मित्रों नमस्कार। गुरुदेव डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा द्वारा रचित साहित्य के सागर में से आज जो मोती आपके लिए चुनकर लाए हैं उसका विषय है जात पात पूछे ही नहीं कोई। रामायण विशारद डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा ने अपने इस लेख में कुछ यूं लिखा। भारत की धवल संस्कृति में जन्मना जात पात और छुआछूत का भेद एक काला धब्बा है, जैसे शशि में कलंक होता है। ये धर्मशास्त्र सम्मत नहीं है, अपितु ये कुरीति कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियों से उत्पन्न हुई है। अतः अस्पृश्यता की समस्या को धर्मशास्त्रों के संबंध में परखें और मानव के विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संबंधों को, विशेषकर शूद्र कहे जाने वाले वर्ग के प्रति छुआछूत और मंदिरों में उनके प्रवेश के अधिकारों की समस्या पर बहुमुखी दृष्टि से बड़ी गंभीरता के साथ अपने धर्मशास्त्रों के संदर्भ में विचार करें, तभी इस विकृति का निराकरण हो सकेगा। स्वामी विवेकानंद के विचारों को यहाँ सम्मिलित करते हुए गुरुजी लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में घोषणा की थी कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अंग नहीं है। ये न तो वेदों में है और न पुराणों में। फिर ये राक्षसी पता नहीं कहाँ से हमारे समाज में आ घुसी। इसका उन्मूलन तो करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार मैक्स मूलर ने भी स्पष्ट कहा कि यदि ये पूछा जाए कि क्या आजकल की जात पात का वेदों में कहीं विधान है, तो इसका स्पष्ट उत्तर नहीं में ही देना होगा। बाल गंगाधर तिलक का भी यही मत है कि हिंदू धर्म वेद प्रणीत है और वेदों में अस्पृश्यता के लिए कुछ भी आधार नहीं है। अस्पृश्यता वैदिक धर्म को मंजूर नहीं। अस्पृश्यता रूढ़ी मात्र है, इसे नष्ट करना ही होगा, उसे समाप्त होना ही पड़ेगा। शास्त्रों का अध्ययन करने पर पता लगेगा कि हिंदू धर्मशास्त्रों में छुआछूत कहीं नहीं है। धर्म का विवेचन करते हुए मनु महाराज ने कहा है, परित्यजेदर्थ कामौ यौ स्याताम धर्म वर्जितौ धर्म चाप्य सुखोदर्क लोक विकुष्टमेव च। अर्थात धर्म से वर्जित अर्थात अधर्म से प्राप्त होने वाले अर्थ और काम का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वह अंत में अनिष्टकारी होता है। परंतु असुख अर्थात कष्ट पहुंचाने वाले और समाज में विकृतियां फैलाने वाले धर्म को भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह धर्म नहीं अपितु धर्माभास होगा। इस पर टिप्पणी करते हुए महर्षियों ने कहा है कि ऐसी चीज जो समाज में असुख, असंतोष, परस्पर द्वेष को बढ़ावा देती है और समाज में विकार उत्पन्न करे, वह धर्म हो ही नहीं सकता। वह धर्म का आभास मात्र है, धोखा है, रूढ़ी है, पाखंड है और उसको त्याग देने से समाज की रक्षा और नैतिक प्रगति संभव है। इस जाति व्यवस्था ने समाज में सर्वत्र विकृतियां पैदा की हैं, अतः इसको धर्म नहीं कहा जा सकता। ये तो पाखंड ही पाखंड है, इसे त्याग देना ही हितकर है। इस जन्मजात जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को जो भयंकर हानि पहुंचाई है और जितनी विकृतियां समाज में पैदा की है, उतना अन्य कोई परंपरा न कर सकी। जाति व्यवस्था ऊंच नीच, छुआछूत और सामाजिक जीवन में अधिकार भेद को बढ़ावा देती है। ये अमानवीय, अराष्ट्रीय एवं विघटनकारी है। राष्ट्रीयता में श्रेणियां नहीं होती हैं। जब सबका वोट बराबर है तो अधिकार भेद क्यों? जाति प्रथा राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय चरित्र की जड़ें काटती है और सामूहिक भावना की जगह अलगाववादी भावना को बढ़ावा देती है। आज भारत में करीब 4000 जातियां और उपजातियां हैं, जिनमें 1000 के करीब तो अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां हैं। अतः जाति प्रथा के कारण हमारा राष्ट्र 4000 इकाइयों में बटा हुआ है। इसके विपरीत प्रखर राष्ट्रवाद के लिए एकमेव भारतीय जाति और एक भारत राष्ट्र की कल्पना होनी चाहिए। गुरुजी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा आगे लिखते हैं, जाति प्रथा के कारण समाज का विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में बंटने के फलस्वरूप इनका बौद्धिक और आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। इसके विपरीत कहीं कहीं पारस्परिक ऊंच नीच और भेदभाव के कारण आए दिन झगड़े होते रहते हैं। ये छुआछूत के भेदभाव धर्मांतरणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, जो कि राष्ट्रीय अखंडता को स्वयं एक बड़ी चुनौती है। अतः जन्मगत जाति व्यवस्था और जाति भेद को समाप्त करना ही सच्चा राष्ट्र निर्माण है। छुआछूत मिटाना ही आज हमारा सबसे पहला धर्म है। स्वदेश रक्षा की यही पहली सीढ़ी है।
हिंदू समाज के बहुत बड़े अंग में छुआछूत और जातिगत ऊंच नीच के विरुद्ध जो अलगाववादी प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है वो बहुत खतरनाक है। इसको न रोका गया तो समाज की जड़ें खोखली हो जाएंगी। गांधी जी जब दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती में निवास करते थे तब 1945 से 46 के बीच एक भजन नियमित रूप से गाया जाता था। उसकी महत्वपूर्ण पंक्ति ये थी, इन अछूतों को दिल से लगा लो हिंदुओं, वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे। विदेशी शक्तियां इस अलगाववाद को और अधिक भड़का रही हैं। अतः धर्मशास्त्रों का सही अनुशीलन करके इस विकृत धारा प्रवाह को रोकना ही आज का युग धर्म है। हमारे जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनमें वेद सर्वाधिक प्रमाणिक हैं। सारे धर्मशास्त्र उन्हीं आदर्शों, मान्यताओं और उपदेशों को मानने का संकेत देते हैं जो या तो वेदों में है या वेद सम्मत ग्रंथों में है, अन्यथा नहीं। वैदिक ग्रंथों में समाज व्यवस्था के संदर्भ में वर्ण और जाति के अर्थ बड़े व्यापक हैं, जो आज के जन्मजात रूढ़िवादी एवं सकुचित अर्थ से बहुत भिन्न है। गौतम ऋषि के न्याय शास्त्र के अनुसार समाज प्रसवात्मिका जाति, अर्थात जिनके जन्म लेने की विधि या प्रसव एक समान हो, वे सब एक जाति के हैं। यही बात सांख्य दर्शन में कही गई है कि मानुष्यश्चैक विधि, यानी मनुष्य एक ही प्रकार का है। वाचस्पति मिश्र की व्याख्या अनुसार ब्राह्मणादि 4 वर्णों में किसी प्रकार का प्रकथत्व नहीं है, इसलिए ब्राह्मण आदि अवान्तर भेद न मानकर मनुष्य योनि एक ही प्रकार की है। इसलिए वैदिक धर्म के अनुयायी सभी मनुष्यों को केवल एक ही जाति का मानते हैं। गुरुजी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा के अनुसार वेदों का ठीक ठाक अनुशीलन करने के पश्चात सारांश में यही कहा जा सकता है कि वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में वर्ण का अर्थ जाति नहीं है, अपितु वर्णन करना, चुनना और स्वीकार करना ही ठीक है। इसलिए कोई मनुष्य अपनी योग्यता अनुसार जीविका निर्वाह के लिए जो उद्योग धंधा या व्यवसाय चुनता है वह उसका वर्ण कहलाता है, और किसी व्यक्ति के वर्ण का किसी परिवार विशेष में जन्म लेने से कोई संबंध नहीं होता। वेदों में शूद्रों को आर्यों के समान स्थान है, कोई भेदभाव नहीं है। गीता में स्पष्ट वर्णन है कि हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण मेरे द्वारा गुणों और युद्धादि कर्मों के विभाग अनुसार रचे गए हैं। वेदों में कहा गया है कि हे जगदीश्वर, आप हमारे बलवेत्ता विद्वानों में प्रीति स्थापित करो, क्षत्रियों में प्रीति स्थापित करो, प्रजाजनों में व्याप्त वैश्यों में तथा शूद्रों में एवं मुझ में भी प्रीति से प्रीति स्थापित करो, यानी चारों वर्णों में पारस्परिक प्रीति स्थापित करो। महाभारत में शूद्र की परिभाषा गुण कर्मानुसार बहुत सरल और स्पष्ट की गई है। जन्म से कोई शूद्र नहीं होता। जो सर्वभक्षी, सर्वकर्म परायण, पवित्र वेद रहित अनाचारी है वही शूद्र है। अतः जो ब्राह्मण होते हुए भी यदि हिंसक, मिथ्यावादी, लोभी, सर्वकर्मोपजीवी और अशुद्ध रहे वह शूद्र कहलाते हैं। यहाँ गुरुदेव लिखते हैं, मनुस्मृति में स्पष्ट है कि वेदादि शास्त्रों को न पढ़ने वाला ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त होता है, यानी ज्ञान और शिक्षा का अभाव ही शूद्रत्व का लक्षण है, जन्म नहीं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने बृहदारण्यकोपनिषद में शूद्र की बहुत व्यापक परिभाषा की है, जिसकी शंकराचार्य ने व्याख्या करते हुए कहा है, ये शूद्र वर्ण पूषण यानी पोषण करने वाला है और साक्षात इस पृथ्वी के समान है, क्योंकि जैसे ये पृथ्वी सबका भरण पोषण करती है वैसे ही शूद्र अपने परिश्रम से सबका पोषण करता है। यहाँ ऋषि स्पष्ट रूप से शूद्र को साक्षात पृथ्वी देवता ही कहते हैं। अतः शूद्र पितर हैं और वे वैसे ही सत्कार करने योग्य हैं। उपरोक्त लक्षणों में कहीं भी शूद्र किसी विशेष परिवार में जन्म लेने के कारण हे या छोटा नहीं कहा गया है। शूद्र के उपरोक्त सभी लक्षण पूर्णतया कर्मणा हैं, जन्मना नहीं। इसी प्रकार भागवत पुराण के अनुसार एको अग्नि वर्ण एव च, आरंभ में एक ही ब्राह्मण वर्ण था। जो ब्राह्मण हिंसक, मिथ्यावादी, लोभी, सर्व कर्मोपजीवी और मानसिक और आध्यात्मिक शुचिता से विमुख हो गए वे शूद्र कहलाने लगे।
इस प्रकार ब्राह्मण ही विभक्त होकर गुण कर्मानुसार 4 वर्णों के हो गए। इन चारों वर्णों को धर्म और नित्य यज्ञ कर्म करने का समान अधिकार था। किसी प्रकार की मनाही नहीं थी। इस तरह वर्ण जन्मना नहीं थे, वे पूर्णतया कर्म अनुसार थे और उनमें पारस्परिक समानता का व्यवहार था। देवी भागवत की 3 स्कंद के 10वें अध्याय में भी ऐसा वर्णन आता है कि मूर्ख ब्राह्मण शूद्र समान होता है। वहां उल्लेख है कि मूर्ख ब्राह्मण तो सबकी दृष्टि में है ही समझा जाता है। द्विजवर मूर्ख ब्राह्मण सभी कर्मों में पशु अथवा शूद्र की भांति अनाधिकारी माना जाता है। जैसा शूद्र वैसा ही मूर्ख ब्राह्मण, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मूर्ख ब्राह्मण की न तो कहीं पूजा होती है, न उसे दान मिलता है। राजा उसे शूद्र के समान समझते हैं। पितृ कार्य तथा देव कार्य के अवसर पर फल की इच्छा करने वाले पुरुष को चाहिए कि मूर्ख ब्राह्मण को किसी आसन पर न बैठावे। ऐसे वेदहीन ब्राह्मण को खेती करने का काम सौंपते हैं। मूर्ख ब्राह्मण से कभी भी श्राद्ध की विधि पूर्ण न कराएं। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य ज्ञानार्जन से महान बनता है। जन्म से न कोई बड़ा या महान बनता है और न ही कोई छोटा। मनुष्य के गुण और कर्म ही उसे महान और सम्मान योग्य बनाते हैं। शास्त्रों में अनेकों प्रसंग ऐसे मिलते हैं जिनमें गुण कर्म के आधार पर व्यक्ति के वर्ण परिवर्तन का समर्थन किया गया है। वेद ज्ञान विहीन, उपदेश देने में असमर्थ और अग्निहोम न करने वाला ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न होना, संस्कार, वेद श्रवण, ब्राह्मण पिता की संतान होना, ये सभी ब्राह्मण होने के कारण नहीं है, बल्कि सदाचारी और संयमी शूद्र व्यक्ति भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। महाभारत में भी कहा गया है, हे युधिष्ठिर, कोई मनुष्य कुल, जाति और क्रिया के कारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। यदि चांडाल भी सदाचारी और संयमी है तो वो भी ब्राह्मण होता है। जो ब्राह्मण दंभी, पापी और दुष्कर्मी होता है वह शूद्र, और जो शूद्र इंद्रिय संयम, सत्य और धर्म में स्थित रहता है, मैं उसे ब्राह्मण मानता हूँ, क्योंकि मनुष्य सद्वृत्तियों से ही ब्राह्मण बनता है। यदि शूद्र ज्ञान संपन्न है तो वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठतर है, और इसके विपरीत यदि ब्राह्मण आचार भ्रष्ट है तो वह शूद्र से भी नीचा है। उपरोक्त संदर्भों से ये स्पष्ट है कि हिंदू धर्मशास्त्र प्रत्येक प्राणी मात्र को अपना सर्वांगीण विकास करने की प्रेरणा एवं वर्ण परिवर्तन को मान्यता देते हैं। महर्षि वशिष्ठ वैश्य के गर्भ से उत्पन्न हुए, परंतु अपनी तपस्या के कारण ब्राह्मण पद को प्राप्त हुए। गुरु की कपिला गाय की धोखे से हत्या कर देने के कारण पुरुध शूद्र बन गया। ऐसा ही हरिवंश पुराण और भागवत पुराण में लिखा है कि इस शूद्र ने ऊर्ध्व बैठा होकर मुनि प्रिय तपस्या की और अंत में ब्रह्मलीन ब्राह्मण हो गया। इससे सिद्ध होता है कि शूद्र सामाजिक दृष्टि से कभी भी अछूत नहीं था। याज्ञवल्क्य, मेधातिथि, कुल्लूक और आपस्तंभ ने केवल चांडाल को ही अस्पृश्य कहा है। अत्रि कहता है कि यदि एक द्विज चांडाल पतित, मलेच्छ, सुरापात्र और रजस्वला स्त्री को छू लेता है तो उसे बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए। गौतम स्मृति में भी अशुद्ध व्यक्तियों एवं पतितादि अधार्मिक व्यक्तियों के साथ बातचीत करने को निषेध किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि घोर वर्ण संकरता को रोकने के लिए चांडालों के साथ इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। शूद्रों को वेद अध्ययन का अधिकार स्वयं वेद देते हैं, इसकी कहीं भी वर्जना नहीं है। पूर्व मीमांसा, भागवत महापुराण, गीता, रामायण आदि ग्रंथों में शूद्रों को पूजा पाठ की स्पष्ट अनुमति है। उनका देव मंदिरों में प्रवेश भी शास्त्र सम्मत है। उनके साथ संबंध को अवैध नहीं माना जाता था। महर्षि वेदव्यास शूद्र की लड़की सत्यवती से उत्पन्न थे, परंतु वह धार्मिक दृष्टि से वेदों को संहिताबद्ध करने वाले पूजनीय ऋषि माने जाते हैं। शूद्र की कन्या मत्स्यगंधा सत्यवती से शांतनु ने विवाह किया था, जो कौरव पांडवों की दादी थी। राजा दशरथ की एक रानी सुमित्रा शूद्र कुल की कन्या थी। महात्मा विदुर भी दासी पुत्र थे, परंतु कौरव पांडव तथा श्री कृष्ण के भी श्रद्धा पात्र थे। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न सूत जी से तो शैनिकादि 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य में सत्यनारायण की कथा श्रवण की
और आज तक उनकी रचित कथा सुना सुना कर ही ब्राह्मण अपनी आजीविका कमाते हैं। विवाह शादी में जन्मना जाति नहीं देखी जाती है, अपितु वर वधू के गुण ही देखे जाते हैं। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्विजराज परशुराम की दादी भी क्षत्रिय कुल से थी तथा उनकी माता रेणुका जी भी इक्ष्वाकु कुल क्षत्रिय की कन्या थी। इस प्रकार जात पात का कोई भेदभाव नहीं था। अतः आज कोई हिंदू अछूत नहीं है। यह हमारा संकल्प है कि जब कोई शास्त्र छुआछूत का समर्थन नहीं करता तो पाखंड पोषण में फंसकर हम आगे उसका समाज जीवन में व्यवहार नहीं करेंगे। छुआछूत मिटाना आज हर हिंदू का युग धर्म है। विनायक दामोदर सावरकर जी का उद्घोष है कि केवल कहें मैं छूऊंगा तो अस्पृश्यता अपने आप मर जाएगी। तो इस प्रकार गुरुदेव डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा के इस लेख में एकत्रित शोध से ये स्पष्ट है कि वेद पुराणों में कर्मणा वर्ण भेद था, जन्मना नहीं, और भिन्न भिन्न वर्ण ईश्वर द्वारा रचित इस संसार में गुणों, दैनिक और युद्धादि कर्मों के भिन्न भिन्न विभागों के अनुसार रचे गए हैं। इस तरह छुआछूत और जात पात के भेद को मिटाना आज हम सभी का युग धर्म है। मित्रों, गुरुदेव रचित साहित्य का ये मोती भी हम सभी की जानकारी में ज्ञान का एक और सोपान जोड़ गया। गुरु जी के अपार शोध सागर से एक और अनमोल मोती के साथ आपसे जुड़ेंगे एक अंतराल के बाद। तब तक अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराते रहिए। नमस्कार।